क्या आपको लगता है कि बोलना ही हर समस्या का हल है? लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? गौतम बुद्ध ने कहा था, शब्दों से ज्यादा आपकी शांति बोलती है। आज हम आपको उन 10 परिस्थितियों के बारे में बताएंगे जब चुप रहना आपकी जिंदगी को बदल सकता है। अगर आप इन 10 मौकों पर चुप रहना सीख जाएं, तो आप न सिर्फ बेकार की बहसों से बच सकते हैं, बल्कि अपनी मानसिक शांति और सफलता को भी बढ़ा सकते हैं। तो आइए इस ज्ञानवर्धक सफर की शुरुआत करें। जब आप गुस्से में हो, गुस्सा एक ऐसा भाव है जो सोचने समझने की क्षमता को कम कर देता है। जब हम गुस्से में होते हैं, तब हम बिना सोचे समझे कुछ ऐसा कह या कर सकते हैं जिसका हमें बाद में पछतावा हो सकता है। बुद्ध ने कहा था, गुस्सा आपको जलाने के लिए तैयार किया गया कोयला है जिसे आप किसी और पर फेंकना चाहते हैं, लेकिन वह पहले आपको जलाता है। चुप रहने का फायदा, जब आप गुस्से में होते हैं तो चुप रहना आपको स्थिति को संभालने का समय देता है। इससे आप जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय लेने से बच सकते हैं। जब कोई आपको उकसा रहा हो, कई बार लोग जानबूझकर हमें गुस्सा दिलाने या नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में प्रतिक्रिया देना उनके उद्देश्य को पूरा करना होगा। बुद्ध ने कहा था, जो आपको भड़काता है वह आप पर राज करता है। चुप रहने का फायदा, जब आप शांत रहते हैं और कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, तो सामने वाला व्यक्ति खुद असहज महसूस करता है और धीरे धीरे हार मान लेता है। जब आपके शब्द किसी का दिल दुखा सकते हैं, हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है। वे किसी को ऊपर उठा सकते हैं या किसी को तोड़ सकते हैं। कई बार बिना सोचे समझे कुछ कह देने से किसी को बहुत दुख पहुंच सकता है। चुप रहने का फायदा, बुद्ध कहते थे, अपनी जुबान से निकलने वाले शब्द पहले 3 दरवाजों से गुजारो। क्या यह सच है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह दयालुता से भरा है? अगर जवाब नहीं है तो चुप रहना बेहतर है। जब आप पूरी बात न जानते हो, कभी कभी हम किसी बात को आधा सुनकर या समझे बिना ही उस पर अपनी राय दे देते हैं। यह गलत फहमी और भ्रम को जन्म देता है। चुप रहने का फायदा, अगर आप पूरी जानकारी नहीं रखते तो चुप रहना आपको बेवजह की बहस और शर्मिंदगी से बचा सकता है। जब कोई आपका मजाक उड़ा रहा हो, अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है तो प्रतिक्रिया देना मतलब उस व्यक्ति को और मौका देना। बुद्ध ने कहा था, दूसरों के शब्द आपके ऊपर तभी असर डालते हैं जब आप उन्हें स्वीकार करते हैं। चुप रहने का फायदा, अगर आप चुप रहते हैं तो सामने वाले की योजना विफल हो जाती है और वह धीरे धीरे अपना प्रयास बंद कर देता है। जब कोई आपको गलत समझ रहा हो, कई बार लोग हमें गलत समझ लेते हैं और हम बार बार सफाई देने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुद्ध कहते थे, समय ही सबसे अच्छा न्याय करता है। चुप रहने का फायदा, सफाई देने की जगह अपने कर्मों से खुद को साबित करना ज्यादा प्रभावी होता है। जब आप दुखी या निराश हों, जब हम दुखी होते हैं तब हमारा मन भ्रमित होता है और हम नकारात्मक बातें सोचते हैं। चुप रहने का फायदा, चुप रहकर आत्मविश्लेषण करना और परिस्थितियों को समझने की कोशिश करना हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। जब कोई ज्ञान दे रहा हो, अगर कोई हमें कुछ नया सिखा रहा है, तो बीच में टोकना या बहस करना हमें सीखने के अवसर से वंचित कर सकता है। बुद्ध ने कहा था, एक खाली कप ही भरा जा सकता है। चुप रहने का फायदा, सीखने की क्षमता बढ़ती है और हमें नए दृष्टिकोण समझने का मौका मिलता है। जब कोई आपसे मदद मांग रहा हो, अगर कोई व्यक्ति अपनी परेशानी आपसे साझा कर रहा है, तो उसे सुनना ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि आप अपनी राय तुरंत देना शुरू कर दें। चुप रहने का फायदा, कभी कभी लोग सिर्फ सुने जाने की उम्मीद करते हैं। उन्हें सुनना ही उनके दर्द को कम कर सकता है। जब आपको खुद पर संदेह हो, कभी कभी हमें अपने फैसलों पर भरोसा नहीं होता और हम दूसरों से सलाह मांगते हैं, लेकिन बुद्ध कहते थे, अपने भीतर की आवाज को सुनो। चुप रहने का फायदा, जब आप खुद के साथ समय बिताते हैं और आत्मविश्लेषण करते हैं, तो सही उत्तर स्वतः ही मिल जाता है।